पीसीसी चीफ जीतू पटवारी की जुबान एक बार फिर फिसल गई और फिसली भी ऐसी कि बीजेपी ने तुरंत इसको लपक लिया और कांग्रेस को लताड़ लगानी शुरू कर दी। दरअसल बता दें कि जीतू पटवारी ने पूर्व मंत्री इमरती देवी के बारे में विवादित बयान दिया और कहा कि इमरती देवी का रस खत्म हो चुका है। क्या है पूरी खबर, देखिए इस रिपोर्ट में। अब इमरती जी का रस खत्म हो गया। जो बयान जीतू पटवारी ने दिया है वह घोर निंदनीय है। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने एक बड़ा बयान दिया जिसमें वे फिर से सुर्खियों में आ गए। उन्होंने पूर्व मंत्री इमरती देवी के बारे में बयान दिया कि उनका रस खत्म हो चुका है, उनके अंदर की चाशनी उन्हें लेकर कोई टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। इस बयान से राजनीतिक गलियारों में सरगर्मी तेज हो गई है। किस बयान की वजह से ये बवाल मचा हुआ है, पहले वो सुनिए। देखो ऐसा है, अब इमरती जी का रस खत्म हो गया। जो अंदर चाशनी होती है, अब उनके लिए मैं कुछ बात नहीं करूँ। दरअसल प्रियंका गांधी मुरैना में एक आम सभा संबोधित करने आई थी। सभा में उन्होंने बीजेपी पर आरोप लगाए कि वह कांग्रेस के मैनिफेस्टो का गलत प्रचार कर रही है। सभा में कई कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी शामिल थे, जिसके बाद ग्वालियर से लौटकर पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने पत्रकारों से बात किया और बड़ा बयान दिया। उन्होंने पूर्व मंत्री और सिंधिया समर्थक इमरती देवी के बारे में कुछ ऐसा कह दिया जिसके बाद उन्हें माफी मांगनी पड़ी। दरअसल जीतू पटवारी ने जवाब दिया कि इमरती देवी का रस अब खत्म हो चुका है और उनकी चाशनी के बारे में उन्हें बात नहीं करनी चाहिए। वहीं इस अमर्यादित टिप्पणी को लेकर के सियासत का बाजार काफी गर्म हो गया। इसको लेकर के बीजेपी नेताओं द्वारा जीतू पटवारी की निंदा की जाने लगी। दरअसल जीतू पटवारी ने इमरती देवी पर तंज कसते हुए कहा, अब इमरती जी का रस खत्म हो गया है, जो उसमें चाशनी होती है वह भी खत्म हो गई है। अब जीतू पटवारी के इस बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी ने शुक्रवार को अशोकनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी, जिसमें बीजेपी ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी और सोनिया गांधी से मांग की कि वह प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी से इस्तीफा ले। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी नेता कृष्णा गौड़ ने जीतू पटवारी के इस बयान को लेकर के पूरे कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, इमरती देवी पर दिया गया बयान संपूर्ण महिलाओं के खिलाफ है, सभी दलित महिलाओं का अपमान है। हमारे प्रदेश की पूर्व मंत्री और दलित समाज की एक सम्माननीय महिला श्रीमती इमरती देवी जी के बारे में जो बयान जीतू पटवारी ने दिया है वह घोर निंदनीय है। और मैं हमेशा कहती हूं कि इस देश में कांग्रेस पार्टी का होना ही इस देश का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है, क्योंकि यह वह पार्टी है जिसने कभी हमारी संस्कृति का सम्मान नहीं किया और सम्मान तो बाद में, संस्कृति को तार तार करने में भी कोई कसर नहीं छोड़ी। वही बीजेपी के गुना लोकसभा सीट से प्रत्याशी और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर ट्वीट किया और उन्होंने साथ ही बयान देते हुए जीतू पटवारी पर हमला बोला। उन्होंने कहा, यह बोल केवल उनके नहीं बल्कि पूरी कांग्रेस पार्टी की मानसिकता को दर्शाता है। उन्होंने बताया कि दलितों और खासकर महिलाओं का अपमान इस पार्टी की रीत बन गई है। बाबा साहेब अम्बेडकर ने देश की महिलाओं और दलितों को अपने सम्मान के लिए लड़ने की प्रेरणा दी। इतना घटिया बयान पीछे करो, नीचे करो थोड़ा। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा ये मानसिकता दिखाती है कांग्रेस प्रदेश के अध्यक्ष की महिलाओं के प्रति, कांग्रेस पार्टी की महिलाओं के प्रति, और जो निम्न स्थिति तक गिर चुकी है कांग्रेस, इसका जवाब कांग्रेस को सारे प्रदेश की महिलाएं आने वाले दिनों में देंगी। वही आपको ये भी बता दें कि हाल ही में कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुई सिंधिया समर्थक नेत्री और पूर्व मंत्री इमरती देवी का एक ऑडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ, जिसमें उन्होंने किसी व्यक्ति से भिंड में बीजेपी प्रत्याशी संध्या राय की जगह कांग्रेस के प्रत्याशी फूल सिंह बरैया को समर्थन दिलाने की बात कही। इस ऑडियो के वायरल होने के बाद बीजेपी इसे कांग्रेस की साजिश बता रही है। और इतना ही नहीं, आपको ये भी बता दें कि कमलनाथ और दिग्विजय सिंह भी इमरती देवी को लेकर के बयान दे चुके हैं, जो कि बेहद विवादित रहा। एक रैली को संबोधित करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने डबरा में तत्कालीन शिवराज सरकार में मंत्री इमरती देवी को आइटम कह दिया था। पूर्व मुख्यमंत्री के इस बयान पर खूब बवाल भी हुआ था। इससे पहले पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने एक सांसद को मंच से टंचमाल कह दिया था।
हालांकि देखना यह दिलचस्प होगा कि इस बयान के बाद बीजेपी कांग्रेस को किस तरीके से घेरते हुए नजर आती है और आने वाले दिनों में यह मुद्दा कितना गर्माता है। डेस्क रिपोर्ट, इंडिया सुपरफास्ट।